80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज, और वो भी छोटा मोटा स्टेज नहीं यार, ये तो काफी बड़ा प्रोफेशनल लेवल का स्टेज है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। आई एम श्योर कि बच्चे जरा सा नर्वस होंगे। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं भी जरा सा नर्वस हूँ इतने सारे लोगों के सामने खड़े रहकर। तो बट आई एम श्योर कि आप लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी और बच्चों की दोनों की नर्वसनेस दूर हो जाएगी। डांस में 3 चीजों की जरूरत होती है, स्पेशली जब हम डांस सीखते हैं तब 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट, टैलेंट, सेकेंड इज हार्ड वर्क और मेहनत, एंड थर्ड इज एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन। टैलेंट तो खैर हमारे बच्चों में खूब है, हार्ड वर्क भी सर उनसे काफी करवा रहे हैं, फिर अभी तीसरा बचा प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। अब हमें इस स्टेज पर बच्चों को प्रोत्साहन कैसे देंगे? एनी गेसेस, एनी आइडिया? अरे भाई वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, यू आर करेक्ट। हम बच्चों को तालियों से प्रोत्साहन करेंगे। अब हम ये किस इवेंट के लिए आए हैं? सिंगिंग, सिंगिंग, फिर किस इवेंट के लिए? डांस। ओके, वी हैव कम फॉर अ डांस इवेंट। व्हाट इज डांस? क्या सिर्फ ऐसे बॉडी हिलाने को हम डांस कहते हैं? इज दिस डांस? इज दिस डांस? नो। व्हाट इज डांस? डांस is the hidden language of your soul. Dance is dreaming with your feet. Dance is a conversation between your body and soul. When a person dances, he finds himself. At the same time, he also loses himself. When a person dances, he becomes a better version of himself. We dance for laughter. We dance for tears. We dance for madness. We dance for fears. We dance for hope. We dance for screams. We are the dancers. We create dreams. Dancing is not just simple dance. It's a lot more. Dancing is magical. When we dance, we free ourselves. So ladies and gentlemen, please be prepared to free yourself for the next few hours and watch magic. जब आगाज ऐसा हुआ है तो आप ही सोचिए कि अंजाम कैसा होगा। किन किन लोगों को कीड़ा पसंद है यहां पर? है किसी को कीड़ा पसंद? चलो अच्छा है, 2-3 हाथ तो दिख रहे, पर मेजॉरिटी लोगों को तो कीड़ा पसंद नहीं है। यहां पर तो मुझे आवाजें आ रही थी ऊ या यक करके, मगर हम जो आपको कीड़ा दिखाने वाले हैं वो आपको पसंद तो आएगा ही, पर आपको वो कीड़े बहुत क्यूट लगेंगे, क्योंकि हम आपको बी बूम के बच्चों के डांस के कीड़े दिखाने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाए यार, इतनी कंजूसी भी नहीं। आफ्टर ऑल, सिंग इज किंग। सिंग किंग किंग सिंग, ये सब सुन के आप लोगों को कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम याद आ रहा है? कौन सा? पंजाब। यस करेक्ट, पंजाब। पंजाब की एक खासियत है, वैसे तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबी होती है, हर एक स्टेट का अपना अपना डांस फॉर्म होता है, मगर पंजाबियों की खासियत यह है कि वो बिंदास नाचते हैं बिना किसी की फिक्र किए हुए, और उसी पंजाबी एटीट्यूड के साथ हमारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे टाइनी टॉट्स डांस करने वाले हैं, और ये एक्ट उस पंजाबी स्पिरिट को सल्यूट करता है। बनती है पार्टी तो अभी बनती है, और हमारी पार्टी तो जारी है, मगर आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे पार्टी के इनवाइटीज जरा ठंड पड़ गए। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आप ही बोलो, आप लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए? नहीं नहीं बॉस, मैं वायलेंस पे विश्वास नहीं रखता। चलो ना मारते ना छोड़ देते, आप लोगों को अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस दिखाते। बेहद ही जबरदस्त है, बड़ा ही एक्साइटिंग है। इतना एनर्जी, इतना मोटिवेशन था ये सॉन्ग में। आई एम श्योर कि अगर हम इस सॉन्ग का वीडियो अगर MS धोनी को भेजे तो इस बार का वर्ल्ड कप हमारा पक्का है, पक्का। जिस तरह MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट एकदम अमेजिंग होता है,
वैसे ही हमारा अगला एक्ट भी एकदम अमेजिंग है, क्योंकि इसमें अमेजिंग स्टंट्स है। जी हाँ दोस्तों, मगर ये अमेजिंग स्टंट्स देखते वक्त इतना जरूर ख्याल रखना कि ये स्टंट्स कोई मंझे हुए कलाकार नहीं कर रहे हैं। ये स्टंट्स हमारे बी बूम एकेडमी के 8-10 साल के बच्चे कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली ना इन लोगों को देख के अब जलन होने लगा। I mean, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजकल आप लोग बच्चों को खिलाते हो क्या हो यार? कोई रेसिपी हो तो प्लीज यार मुझे भी दे दो, मैं भी स्पेशल बनना चाहता हूँ। वैसे स्पेशल से याद आया, अब हमारा जो अगला परफॉर्मेंस है वो भी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार सिर्फ 3 बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं, और ये बच्चे दूसरे बच्चों से जरा सा अलग है, उम्र में दूसरे बच्चों से थोड़े से बड़े हैं। और मैं इनका रिहर्सल देखने गया था तो मैंने नोटिस किया कि छोटे बच्चों से ये बड़े बच्चे जरा सा ज्यादा नर्वस थे। तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि अगर नर्वस है कोई तो नर्वसनेस कैसे दूर भगाते हैं। तो उसी तरह से एक बार जोर से तालियां बजाए, इनकी नर्वसनेस भगाइए और इन्हें स्वागत कीजिए। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हम जब छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं होता, हम कुछ भी बिंदास कर सकते हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन एज, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही हम काम पर लग जाते हैं तो एक कॉन्शियसनेस सी आ जाती है हमें। हम हर एक चीज से कॉन्शियस होते हैं, खेलते वक्त कॉन्शियस, खाते वक्त कॉन्शियस, बात करते वक्त कॉन्शियस। हमारे लाइफ में एक रूटीन सा आ जाता है और हम उस रूटीन में एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर वी डोंट लाइक चेंजेस इन दैट रूटीन। बट फॉर दीज जेंटलमैन, इन्होंने ना ही वो रूटीन तोड़ा, दे ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, दे लर्न अ न्यू डांस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैड द करेज एंड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म दैट डांस ओवर हियर। सो दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। जब हम डांस की बात करते हैं तो हम बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे बॉलीवुड में तो काफी सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे नाचते हैं, बट जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो डांस स्टेप्स तो अच्छे करते ही हैं, मगर उनकी खूबी है उनका चेहरा, वो चेहरे से भी नाचते हैं। एनी गेसेस? यस, यू आर राइट, गोविंदा। वो किस गाने पर नाचेंगे उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना कहता हूं वो जो भी करेंगे जी फाड़ के करेंगे, और आप भी जी फाड़ के तालियां बजाइएगा। आफ्टर दिस क्यूट चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम फॉर द लवली मम्मीज। जी हां, आप करेक्ट सुन रहे हैं, अब अगला ग्रुप जो आने वाला है वो एक मम्मियों का ग्रुप। दीज लेडीज आर एक्चुअली लर्निंग ज़ुम्बा एंड एरोबिक्स विद भरत सर। तो भरत सर ने इनसे कहा था कि हम एक डांस इवेंट रखने वाले हैं, तो आप भी आइए, ज्वाइन होइए। तो इनिशियली दे सेड ना 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 बाबा, हम नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं करना। तो भरत सर ने फिर भी उन्हें काफी मनाया, फिर फाइनली दे एग्री टू परफॉर्म टुडे। सो लेट अस सी कि आज ये ड्रामा क्वींस लंदन का ठुमका लगाकर राधा की तरह डांस फ्लोर पर किस तरह नाचते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मम्मियों के पापास काफी एक्साइटेड लग रहे थे। तो अब फाइनली पता चला कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड क्यों है, क्योंकि उनकी मम्मियां सुपर टैलेंटेड है इसलिए। और यकीन मानिए कि ये डांस अब तक का सबसे बेस्ट डांस होगा। बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि इस डांस में ना केवल बी बूम के बच्चे नाचेंगे, मगर बी बूम के इंस्ट्रक्टर्स भी नाचेंगे, और ये बड़ा ही हाई इंटेंसिटी डांस होगा विद लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। इट इज गोइंग टू बी अ टॉलीवुड डांस। येन्नडा रास्कला, माइंड इट। वाओ गाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस! डिडंट आई टेल यू, ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। व्हाट एनर्जी! In fact, I can still feel the energy on stage. The temperature has definitely risen. यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो चुका है, और जब तक कि यहाँ का माहौल जरा ठंडा ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम लेंगे छोटा सा 10 मिनट्स का। प्लीज घड़ियों में अपना टाइम देखिए और 10 मिनट में वापस लौटिए। क्या
मैं सीटी क्यों बजा रहा हूं? मैं विसल क्यों बजा रहा हूं? मैं विसल बजा रहा हूं क्योंकि एक मिनट, मैं विसल बजा रहा हूं क्योंकि मैं विसल बजा रहा हूं क्योंकि यार आप खुद ही समझ लो यार, खुद ही समझ लो मैं क्यों बजा रहा हूं। वैसे सुपर, हाँ, व्हाट स्टाइल, व्हाट स्टाइल। These guys are the cool dudes of our B-Boom Academy. I mean, they were performing like Tiger Shroff. अगर जैकी श्रॉफ यहाँ होता तो कहता क्या भिड़ू मस्त परफॉर्म किया, क्या भिड़ू 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 करके गले लगाता और शायद एक आध को चंडी सुधा तेल भी दे देता। वाह, दैट वाज गुड। अब ये परफॉर्मेंस देखने के बाद आता माझी सटक ली। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत होगा यार, इतना अच्छा तो नाचे। इनफैक्ट मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो चुका है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। तो अब हमने स्टार्टिंग में वी डिड अ फ्री स्टाइल, फिर हमने बॉलीवुड हिप हॉप किया। अब क्यों ना जरा ग्रेसफुल सॉन्ग हो जाए, जरा सोलफुल सॉन्ग हो जाए। सो हु बेटर देन आवर मम्मीज ग्रुप टू परफॉर्म द नेक्स्ट डांस। जी हाँ, didn't I tell you that this would be a graceful and a soulful performances? By the way, these ladies also deserve a second round of applause, but wait, I'll tell you the reason why. Wait. पहले सुनिए तो सही। These guys had to take time out from their work. These guys had to take time out from their household activities. These guys had to take time out from the family. These ladies had to make a lot of sacrifices, big and small, for us to enjoy this performance. So that is why they deserve another round of applause. अब आप लोग सोचते होंगे यार ये क्या पका रहा है, हर एक गाने को स्पेशल बना रहा है, पर हम करें क्या? बी बूम का हर एक एक्ट स्पेशल है। वैसे दिस एक्ट स्पेशल नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ सॉन्ग और नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ डांस। वैसे सॉन्ग और डांस अच्छे हैं, बट दिस इज स्पेशल बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ डांसेस। ये हमारे ग्रुप का स्पेशल गर्ल्स बैच का डांस है। नारी शक्ति जिंदाबाद। आजकल अब जब बाहर देखते हैं तो जमाने में हम क्या देखते हैं? नफरत फैली हुई है, डर फैला हुआ है, दहशत फैली हुई है। इस समय जमाने को चाहिए क्या? प्यार चाहिए। जमाने को लव का डोज चाहिए। तो इसीलिए हमारे बी बूम का नेक्स्ट ग्रुप, बी बूम के मॉडर्न वीरूज और बसंती लव का डोज देने आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, बसंती इन लोगों के सामने जरूर नाचना। इन मॉडर्न वीरूज और बसंतियों को नाचते हुए देखकर बेचारा गब्बर सिंह का आत्मा ऊपर कहता होगा, अरे उस सांबा, काश हम भी जिंदा होते रे तो ये डांस एंजॉय करते। आई नो यार, मैं बहुत खराब मिमिक आर्टिस्ट हूं, मगर क्या करें, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एज यू ऑल नो कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। वैसे ही हमारा ये इवनिंग एंड की तरफ जा रहा है, पर एक लास्ट परफॉर्मेंस बाकी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई कैन एश्योर यू कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग। और इस परफॉर्मेंस को चार चांद लगाने हमारे भरत सर भी इस डांस का हिस्सा होने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द डांस इज, ये हमारे बी बूम एकेडमी का एक महान डांसर, एक महान परफॉर्मर के लिए डेडिकेशन है। दिस इज द एमजे स्टाइल डांस। बाय द वे, कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? सर का डांस मजा आया कि नहीं? ये दैट्स इट। तो बस कुछ और पल का करे इंतजार, फिर होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। सिर्फ 2 मिनट रुकिए, हम जल्द लौटेंगे बिना कोई ब्रेक के बाद। आप लोगों ने, किसी ने अंदाज अपना अपना मूवी देखा है? नहीं देखा है? ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो उसमें कैरेक्टर होता है शक्ति कपूर, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ लूट के चला जाता है। हाँ, आओ
अब मैं भी आया हूं तो फुकट में जाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। अब यहां सेट से कुछ चोरी कर नहीं सकता क्योंकि चारों ओर कैमरा है। तो मैं सोच रहा हूं सर के कुछ डांस स्टेप्स चुरा लूं। तो मैं अभी सर को इनवाइट करता हूं स्टेज के सामने आने के लिए और हमें कोई एक छोटा मोटा सा स्टेप फ्री में सिखाने के लिए। सर कहां हैं आप? सर, बस सर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो आप लोग भी सीखना चाहते होंगे, क्या सीखे आज? मूनवॉक, मूनवॉक फ्री में, फ्री में, देखो। चलो सर। सबसे पहले मैं सुदेश भाई को पहले सिखाना चाहता हूँ कि वो पीछे जब भी आते थे कुछ प्रैक्टिस करते ना, ऐसे ऐसे करते कुछ। मैं पहले आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुदेश नहीं है, सुधीर है, सुधीर। ओके, अच्छा ना, एक आपको नया नाम मिल गया यहाँ से। मुझे सिखाइए मून वॉक। राइट क्लिक आगे दीजिए, इसको ड्रैग करें। सीधा पड़ेगा क्या? माइक है। क्यों हो रहा था ना? 1 2 3 4। अरे मैं आगे जा रहा हूँ। एक काम करो, आप जरा आगे से मुझे पुश कीजिए, पुश कीजिए, सामने से पुश कीजिए, फिर ट्राई करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेस्ट बेस्ट, वो बेस्ट है, मैं रखता हूँ। रेलगाड़ी। ओ, अरे वाह, सुपर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। अब आपने हम लोगों का इवेंट देखा है, ये परफॉर्मेंस देखा है, ये मौज मस्ती देखी है, लेकिन आप लोगों ने ये मौज मस्ती के पीछे जो हमने मेहनत की है वो नहीं देखा। तो इसलिए हम आपके सामने एक छोटा सा 5-6 मिनट का एवी दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमने जो जो मेहनतें की है, मैं हमने नहीं, जो बच्चों ने जो मेहनतें की है वो आप देख पाएंगे। जो जो खड़े हैं प्लीज बैठिए, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का एवी है, हम कैसे प्रैक्टिस करते थे ये दिखाने के लिए। प्लीज बी सीटेड। और ये एवी खत्म होने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा।